हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कपूर भारत, आपका फ्रेंड, फिलोसफर, इंग्लिश का टीचर और गाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश की रेगुलर क्लास कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इस क्लास के पहले की क्लास भी देख चुके होंगे। तो हर दिन के हिसाब से क्लास का शेड्यूल डाला हुआ है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके डाला हुआ। पहले बेसिक ग्रामर था फर्स्ट वीडियो क्लास में, सेकंड क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओरिजिन कैसे आया, फिर नाउन प्रोनाउन कैसे आया, थर्ड क्लास में है, फोर्थ क्लास में नाउन एंड टाइप्स होगा, फिर प्रॉपर नाउन होगा, फिर उसके एक्सेप्शनल केस होंगे, फिर कॉमन नाउन का वीडियो है, फिर उसका एक्सेप्शनल केस है, फिर कलेक्टिव नाउन है, फिर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, और अब चल रहा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के भी हमारे हिसाब से 3 या 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप वो चेकलिस्ट में देख लीजिएगा। अभी हम लोग मटेरियल नाउन के आखिरी पड़ाव पे हैं। आज मटेरियल नाउन की आखिरी क्लास होगी। तो एक्सेप्शनल केस हम कर रहे थे, तो अगर जिसने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वो इससे पहले का वीडियो जाकर देख लें। जो बच्चे नए हैं, जो अभी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं या पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, वो जाकर इससे पहले का वीडियो देख ले। क्लास वाइज है तो ढूंढना भी मुश्किल नहीं है, क्लास वाइज है सारे वीडियो, डे वाइज है सारे वीडियो, तो आपको सीरीज में पता चल जाएगा। डे 3 इसका मतलब थर्ड क्लास है, फोर्थ डे मतलब फोर्थ क्लास है, तो फर्स्ट से आप देख लें। तो पिछली क्लास में जब हमने ख़त्म किया था तो हमने एक सवाल पूछा आपसे था कि क्या अगर हम लिखें 5 गोल्ड्स या 2 सिल्वर्स तो क्या ये सही है, या हम अगर मिल्क को मिक्स कर सकते हैं क्या, प्लूरल बना सकते हैं क्या, ये हमारा सवाल था। अब हमें यही देखना है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा होता है। तो पहली नज़र में जब हम ये देखते हैं तो हम में से कई स्टूडेंट को ये लगता है कि भाई गोल्ड और 5 गोल्ड्स ये तो हो ही नहीं सकता, सिल्वर्स और 2 सिल्वर्स ये कैसे होगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपने ध्यान से न्यूज़पेपर्स को पढ़ा है, न्यूज़ को सुना है, तो ये अक्सर आपको न्यूज़पेपर में आता है। कब? सपोज कि जबकि ओलंपिक्स चल रहा हो, एशियन गेम्स चल रहा हो, तो ऐसे न्यूज़ आते ही रहते हैं। जैसे हिंदी में न्यूज़ में कहेगा भारत ने 4 स्वर्ण झटके या 10 स्वर्ण जीते, चीन ने 50 स्वर्ण जीते, ऐसे आते रहते हैं। तो इसका मतलब जब हिंदी में हमने 50 स्वर्ण कहा, 2 रजत कहा, तो क्या वो सोना 2 है या रजत 2 है? नहीं, कुछ ना कुछ तो बात हुई है। तो सेकेंड रूल ये कहता है इंग्लिश ग्रामर का मटेरियल नाउन में कि अगर किसी मटेरियल नाउन का इस्तेमाल आपने मेड ऑब्जेक्ट की तरह किया है और वो मेड ऑब्जेक्ट काउंटेबल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मेड ऑब्जेक्ट होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, उसको भी वे और मेजर ही किया जाता है। जैसे दूध से दही बन गया तो मटेरियल नाउन ही रहेगा, क्योंकि उसको वे और मेजर ही तो किया जाएगा। दूध से आपने पनीर बना लिया, तो दूध से अगर आपने पनीर बनाया तो पनीर को वे और मेजर ही किया जाता है। तो जिसको वे और मेजर ही किया जाता है मेड ऑब्जेक्ट होने के बाद भी वो मटेरियल नाउन ही रहेगा, है ना। और जो काउंटेबल हो गया मेड ऑब्जेक्ट होने के बाद, है मटेरियल नाउन है, उसके बाद काउंटेबल हो गया, उसको गिना जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मेड ऑब्जेक्ट होने पर आप नाउन के साथ, मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स भी लगा सकते हैं, उसे प्लूरल फॉर्म में भी ले जा सकते हैं, और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है पॉसिबल मटेरियल नाउन के साथ, अगर मटेरियल नाउन का इस्तेमाल मेड ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है और मेड ऑब्जेक्ट ऐसा जो काउंटेबल है। तो मटेरियल नाउन के साथ अगर वो मेड ऑब्जेक्ट बन गया और काउंटेबल हो गया तो आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है। प्लूरल फॉर्म होने का मतलब हुआ उसमें एस और एस भी लगा सकते हैं, और उसका वर्ब भी क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। समझ में आ गई बात।
अब जरा इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा, एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, पीटी उषा bagged 5 golds for इंडिया। तो जब हम कहते हैं पीटी उषा बैग्ड 5 गोल्ड्स फॉर इंडिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटी उषा ने भारत के लिए 5 स्वर्ण जीते। और 5 स्वर्ण जीते कहने का मतलब यह है 5 स्वर्ण पदक, मतलब गोल्ड मेडल्स। तो यहाँ जो हमने गोल्ड्स लिखा है, ये जो गोल्ड है ये स्टैंड कर रहा है, ये यूज हो रहा है किसके लिए? तो ये यूज हो रहा है गोल्ड मेडल के लिए। तो ये किसके लिए आ गया? गोल्ड मेडल्स। तो अगर हम ये गोल्ड मेडल्स नहीं लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? गोल्ड्स। और अगर हमें गोल्ड्स नहीं लिखना होता तो हम क्या लिखते? गोल्ड मेडल्स। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि पीटी उषा बैग्ड 5 गोल्ड मेडल्स फॉर इंडिया, एक ये ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है कि हमने मटेरियल नाउन का एक्सेप्शनल केस का इस्तेमाल कर लिया, जो ये कहता है कि अगर मटेरियल नाउन का इस्तेमाल मेड ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, मेड ऑब्जेक्ट के सेंस में हुआ है, बनी बनाई चीज के सेंस में हुआ है, और वो बनी बनाई चीज काउंटेबल है, उस बनी बनाई चीज को हम गिन सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल भी आ सकता है जरूरत के हिसाब से, ए एन दी, उसके हिसाब से उसके में एस और एस भी लग सकता है, और उसके साथ वर्ब प्लूरल भी हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव लगा लिया, इसमें एस लगा लिया, क्योंकि ये गोल्ड रॉ मटेरियल नहीं है, इसको वे और मेजर नहीं किया गया है, इसको गिना गया है। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम जब कोई स्वर्ण पदक जीतता है तो उसको 50 ग्राम सोना दे देते हैं, 60 ग्राम सोना दे दिया, और हमने कहा कि भाई इस बार ओलंपिक्स में भारत ने 100 ग्राम सोने जीता, या हमने कहा कि इस बार ओलंपिक्स में चीन ने 500 ग्राम सोना जीत लिया। ऐसा नहीं कहते ना, 5 स्वर्ण, 10 स्वर्ण, 20 स्वर्ण, 50 स्वर्ण। तो यहां स्वर्ण कहने का मतलब क्या? गोल्ड कहने का मतलब गोल्ड मेडल। तो इसी तरह से हमने कहा राठौर won 2 silvers for इंडिया। याद आ गया? राठौर की बात हो रही है, राजवर्धन सिंह राठौर की, जिसने ओलंपिक्स में भारत के लिए 2 रजत जीते। तो हमने क्या कहा? 2 सिल्वर्स। तो 2 सिल्वर्स कहने का मतलब यहां पे है 2 सिल्वर मेडल्स। तो सिल्वर का इस्तेमाल हमने बनी बनाई चीज के लिए किया, और ऐसी बनी बनाई चीज जिसको हम गिन सकते हैं। अगर बनी बनाई चीज है, उससे गिनते नहीं है, उससे नापते और तोलते हैं, तो फिर मटेरियल नाउन ही रह जाएगा। तो कंडीशन 2 है, एक तो बनी बनाई चीज होनी चाहिए, और दूसरा वो काउंटेबल भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन को ध्यान रखना। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं, उसके प्लूरल फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और उसका प्लूरल वर्ब भी उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है? अगर सेंटेंस बना के लिखना है तो आप सेंटेंस बना के लिखिए, या मैं हिंदी में बोल देता हूं, आप उसे लिख लीजिए कि अगर मटेरियल नाउन का इस्तेमाल मेड ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है तो उसके साथ आर्टिकल हो सकता है, प्लूरल फॉर्म हो सकता है, प्लूरल वर्ब हो सकता है। ठीक है? अगर इंग्लिश में लिखना है, सेंटेंस बना के लिखना है, तो मैं इंग्लिश में बता देता हूं क्या लिखेंगे। इफ अ material noun is used as a countable made object, we can use articles, plural verbs with it, and we can make it plural। क्या लिख दिया हमने? क्या लिख दिया? फिर से पढ़ दूं क्या?
कि इफ अ मटेरियल नाउन, कि अगर किसी मटेरियल नाउन का इज यूज्ड एज अ काउंटेबल मेड ऑब्जेक्ट, कि उसको गिनने लायक बनी बनाई चीज की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज आर्टिकल्स, तो हम उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूरल वर्ब्स, उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं विथ इट, एंड वी कैन मेक इट प्लूरल, और हम उससे प्लूरल भी बना सकते हैं। जैसे हमने देखा कि इस दोनों सेंटेंस में हमने मटेरियल नाउन को क्या कर लिया, प्लूरल बना लिया। अब कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं। बनी बनाई चीज की तरह अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा द लीडर्स आर इन आयरन्स, द लीडर्स आर इन आयरन्स। तो ये जो आयरन्स का इस्तेमाल हुआ है यहां पर, यहां आयरन का मतलब क्या है, फेटर्स, जंजीर। क्या है, फेटर्स या जंजीर। तो अगर हम किसी भी मटेरियल नाउन का इस्तेमाल बनी बनाई चीज के लिए करेंगे तो आर्टिकल हो सकता है। सपोज कि कभी हमने टू लिखा था, अगर किसी ने एक स्वर्ण पदक जीता होता तो हम क्या कहते, जैसे कोई कह रहा मैंने जीत लिया भारत के लिए एक स्वर्ण, क्या, आई हैव वॉन अ गोल्ड फॉर इंडिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए गोल्ड लिखा ना, इससे पहले क्या लिखा, इससे पहले हमने लिखा था 2 सिल्वर्स या 5 गोल्ड्स, तो प्लूरल क्या था, अब इसमें ए लगा दिया, तो आर्टिकल्स का यूज हो गया। अगर इसको हम सब्जेक्ट बनाकर यूज करें सेंटेंस में तो वर्ब प्लूरल भी हो जाएगा। जैसे 5 गोल्ड्स फॉर इंडिया आर नॉट एनफ। हमने कहा कि भारत के लिए 5 ही गोल्ड, ना भाई, पर्याप्त नहीं है। भारत के लिए इतनी बड़ी आबादी है, यहां तो सैकड़ों गोल्ड होने चाहिए, नहीं, सैकड़ों गोल्ड मेडल्स लेकर आने वाले लोग होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हम लोग स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो हम कह रहे हैं 5 गोल्ड्स फॉर इंडिया आर नॉट एनफ, कि 5 गोल्ड मेडल भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। तो देखिए काउंट भी कर लिया, गोल्ड्स को प्लूरल भी कर दिया क्योंकि मेड ऑब्जेक्ट है और एक से अधिक है, और वर्ब भी क्या कर लिया, प्लूरल कर लिया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट द कंडीशन इज देयर। व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज if a material noun is used as a made object which is countable, then the material noun can take articles, plural form and plural verbs. Clear? कि अगर मटेरियल नाउन का इस्तेमाल बनी बनाई चीज के लिए किया जाएगा तो जरूरत के हिसाब से, जरूरत के सेंटेंस में, ये नहीं कि एक ही सेंटेंस में जरूरी है कि प्लूरल फॉर्म भी हो जाए, प्लूरल वर्ब भी हो जाए, आर्टिकल, यू नो, जिसकी जरूरत है। अगर प्लूरल फॉर्म की जरूरत है तो प्लूरल फॉर्म आएगा, आर्टिकल की जरूरत है तो आर्टिकल आएगा, और अगर प्लूरल वर्ब की जरूरत है प्लूरल वर्ब, वो सेंटेंस के नीड के हिसाब से। लेकिन हो सकता है कुछ भी, प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है, प्लूरल वर्ब भी हो सकता है, और आर्टिकल भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम लोग मटेरियल नाउन के थर्ड एक्सेप्शनल केस पर आते हैं। किस पर आते हैं, थर्ड एक्सेप्शनल केस पे। तो ये मेड ऑब्जेक्ट की तरह हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी हम लोग हिंदी में कह देते हैं 2 चाय। तो हिंदी में जब हम कह रहे हैं 2 चाय तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, कभी 2 चाय कह देते हैं, कभी 3 चाय कह देते हैं। तो ये क्या कहने का सेंस, चाय भी कभी 2 या 3 होती है क्या, चाय भी कभी 2 या 3 होती है क्या, लेकिन कहने वाले तो कह देते हैं 2 चाय या 3 चाय। तो हमें यह देखना है कि 2 चाय तो हमने हिंदी में कहा, इंग्लिश में भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या, इंग्लिश में ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या। तो पहले तो हमें 2 चाय का मतलब समझना है कि 2 चाय मतलब होता क्या है। तो 2 चाय के तो 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब हो सकता है चाय 2, दुकान पर गए और हमने कहा 2 चाय, 2 चाय, तो इसका मतलब चाय देना हो गया। और 2 आदमी गए, 2 आदमी गए, आप और आपके मित्र, चाहे वो कोई भी हो, और
फिर आपने कहा 2 चाय। अब 2 चाय का मतलब 2 चाय, तो 2 चाय के 2 मतलब है। एक तो हो गया 2 चाय, चाय चाहिए आपको, और दूसरा क्या है, 2 चाय का मतलब 2। कभी कभी तो हम लोग इतने तेज होते हैं, इतने चतुर होते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में कहते 2 चाय को 3 बना देना। क्या होगा, आपने कई बार इलाहाबाद में, पटना में लोग ऐसा करते हैं, दिल्ली में भी ऐसा करते हैं। जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी हम शहंशाह भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। महीने के 20 तारीख तक हम शहंशाह है, 15 तारीख तक शहंशाह है, पेंशन मिल रहा होता है, और 20 तारीख के बाद पेंशन सारा खत्म हो जाता है, फिर गरीब हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो बात क्या हुई कि 2 चाय हम कहते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं कांवर उठाकर, या कोई और कहीं जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है, तो कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिस रास्ते पे पत्थर होते हैं और पत्थर के टुकड़े होते हैं। अगर आपको कहना है कि पत्थर नुकीले हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, पत्थर गोल है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? स्टोन इज पॉइंटेड, स्टोन इज राउंड होगा क्या? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको पत्थर चुभ रहा है और आप कहना चाहते हैं कि पत्थर गोल है, तो पत्थर गोल है तो आप ये कहोगे क्या कि स्टोन इज पॉइंटेड, क्योंकि स्टोन तो मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन के साथ आप आर्टिकल लगाते नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? स्टोन इज पॉइंटेड। या कहोगे पत्थर गोल है तो क्या कहोगे? स्टोन इज राउंड। कहोगे क्या? नहीं कह सकते। अगर कह भी दिया, सपोज किया कह भी दिया, तो इस दोनों मटेरियल नाउन है, दोनों में आर्टिकल नहीं लगा है, दोनों सिंगुलर फॉर्म में, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। इसका मतलब इन जनरल, क्योंकि पिछली क्लास में ही हमने ये पढ़ा कि जब मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है इन जनरल, ऑल की बात हो रही है। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि स्टोन इज पॉइंटेड, इसका मतलब पत्थर नुकीले होते हैं। अगर हम कहते स्टोन इज राउंड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पत्थर गोल होते हैं। तो सारे पत्थर गोल ही होते हैं क्या? सारे पत्थर नुकीले ही होते हैं क्या? नहीं होते। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, थर्ड एक्सेप्शनल केस क्या है कि हम बात ही करना चाहते हैं किसकी? फ्रैक्शंस की, पीसेस की, कि छोटे छोटे हिस्सों की, छोटे छोटे हिस्सों की। तो जब हम बात ही करना चाह रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों की, छोटे छोटे पीसेस की, फ्रैक्शंस की, हम कंप्लीट की बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो अब जरा गौर कीजिए कि जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं वो मटेरियल नाउन कितने तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो बेसिकली हमने देखा कि मटेरियल नाउन ऑल के लिए इस्तेमाल हो सकता था, मटेरियल नाउन रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो सकता था। अब हम क्या देख रहे हैं कि जरूरी नहीं कि मटेरियल नाउन ऑल के लिए भी इस्तेमाल हो, मटेरियल नाउन किसी पर्टिकुलर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मटेरियल नाउन बनी बनाई चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, 4 यूजेस हो गए। और मटेरियल नाउन का इस्तेमाल हम पीसेस के लिए भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए भी कर सकते हैं। तो जब कुछ ही टुकड़ों की बात हो रही है, कुछ पीसेस की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जब कुछ पीसेस की बात हो रही है, कुछ टुकड़ों की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में ऑल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, और लगा दिया ग्रामर हमने ऑल वाला ही। तो फिर टुकड़ों की बात हो रही है कि ऑल की बात हो रही है, कैसे पता चलेगा? हिंदी में ग्रामर में कोई असर नहीं पड़ता, चाहे पत्थर गोल है कहिए, चाहे पत्थर कड़े होते हैं कहिए, पत्थर एक जैसा सेंटेंस है, पत्थर गोल है तो भी वही है, पत्थर कड़े है तो भी कहिए, यानी पत्थर के ग्रामर पे हिंदी में कोई असर नहीं पड़ रहा। इसलिए हमें लगता है कि पत्थर का इंग्लिश स्टोन है। जब पत्थर के ग्रामर पे असर पड़ा ही नहीं तो स्टोन के ग्रामर पे खाएगा सर। तो हम जो हिंदी का ग्रामर होता है वही ग्रामर इंग्लिश में भी चला लेते हैं, ये तो करते हैं। तो हिंदी में पत्थर कड़े होते हैं, इंग्लिश में कह दिया स्टोन इज हार्ड। हिंदी में हमने कहा पत्थर नुकीला है, इंग्लिश में कह दिया स्टोन इज पॉइंटेड। ऐसा नहीं करना है, बात बदलेगी। इंग्लिश के हिंदी के ग्रामर पे असर नहीं पड़ा, इस वजह से इंग्लिश के ग्रामर पे भी असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन मानते हम ऐसा ही है। इसलिए हमारी इच्छा रहती है कि अगर कोई संज्ञा बोल रहा है या कोई नाउन बोल रहा है, तो संज्ञा को नाउन बोल दिया तो हमें लगा इंग्लिश में समझ में आ गया, और कोई नाउन बोल रहा है तो जी करता है कि वो एक बार बोल दे इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और हिंदी में कह दिया संज्ञा, तो मिल गया मिल गया, अपना सा मिल गया। ऐसा नहीं है। हिंदी में जो संज्ञा का ग्रामर है
जरूरी नहीं है कि वही नाउन का ग्रामर हर वक्त हो इंग्लिश में। और ये बात जब आपको समझ में आ जाएगी तो फिर इंग्लिश आसान लगने लगेगा। अभी आप हिंदी और इंग्लिश का मैचिंग खेलते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमने पीसेस फ्रैक्शंस की तरह इस्तेमाल किया, सबकी बात समझ, हम सबकी बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पीसेस, छोटे छोटे हिस्सों की। तो जब छोटे छोटे हिस्सों की बात हो रही है, पीसेस की बात हो रही है, फ्रैक्शंस की बात हो रही है, तो फिर वही बात, ऐसे केस में आर्टिकल्स आ सकता है जरूरत पड़ने पे, प्लूरल फॉर्म हो सकता है जरूरत के हिसाब से, और प्लूरल वर्ब्स हो सकता है जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से का मतलब क्या हुआ? इफ नीड बी। इफ नीड बी का मतलब क्या हुआ? जरूरत पड़ने पर। तो हिंदी में अगर कोई लिखना चाहता तो वो हिंदी में लिख ले कि मटेरियल नाउन का इस्तेमाल अगर पीसेस, अंश, टुकड़े या हिस्से के लिए किया जाए, मटेरियल नाउन का इस्तेमाल पीसेस, अंश, टुकड़े या हिस्से के लिए किया जाए तो उसके साथ आर्टिकल आ सकता है, उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। तो उसके साथ आर्टिकल आ सकता है, उसको हम प्लूरल बना सकते हैं, और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लेंगे कि इफ अ material noun is used as a piece or a fraction, it can take articles, plural form and और कर दो, और प्लूरल वर्ब। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या क्या? कि इफ फॉर मटेरियल नाउन, कि कोई मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज अ पीस, क्या? एज अ पीस, PIEC, पीस, और मतलब हिस्सा या टुकड़ा, फ्रैक्शन, अंश, FRACTION, फ्रैक्शन, इट कैन टेक, इसके साथ आर्टिकल आ सकता है, प्लूरल फॉर्म, यह प्लूरल फॉर्म भी ले सकता है, और अ प्लूरल वर्ब, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कि पीसेस, फ्रैक्शन की तरह इस्तेमाल हो। तो जैसे हमने कहा स्टोन इज पॉइंटेड, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। हमने कहा स्टोन इज राउंड, तो क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि स्टोन इज पॉइंटेड का मतलब हो गया कि इसके साथ आर्टिकल नहीं है, प्लूरल फॉर्म नहीं है, प्लूरल वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब मटेरियल नाउन इन जनरल इस्तेमाल हुआ है। तो सारे पत्थर ही क्या हो जाएंगे? पॉइंटेड हो जाएंगे। तो हमें तो कहना है कि सिर्फ एक पत्थर जो हमारे सामने है, सिर्फ वही पत्थर है राउंड, और वो पत्थर का एक टुकड़ा है, सारे पत्थर तो राउंड है नहीं। तो हम क्या कहेंगे? द स्टोन इज पॉइंटेड, द स्टोन इज पॉइंटेड। या हम क्या कहेंगे? द स्टोन इज राउंड। क्लियर है कि पत्थर का एक टुकड़ा है, पत्थर का एक पीस है, वो हमारे सामने रखा हुआ है, वो नुकीला है, वो हमें चुभ गया, तो उसके सामने हमारे सामने तो ऐसे ही पर्टिकुलर हो गया, तो द तो ऐसे ही लग जाएगा। और पीस की बात हो रही है, तो द लगा देने से बात ही हो जा रही है कि सब की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर की बात हो रही है। और अगर द नहीं लगता मटेरियल नाउन के साथ, इसका मतलब क्या? इन जनरल सब की बात हो रही है। कल भी तो हमने यही कहा था, मिल्क इज हॉट, इसका मतलब क्या था? पर्टिकुलर। तो द स्टोन इज हार्ड कह रहे, द स्टोन इज पॉइंटेड कह रहे, द स्टोन इज सॉफ्ट कह रहे, इसका मतलब क्या? हमारे सामने जो है पत्थर का छोटा टुकड़ा। अगर कई टुकड़े होते, पत्थर के कई छोटे छोटे टुकड़े होते, और वो सारे क्या होते? गोल होते, चुभ रहे होते, ढेर सारे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं और वो चुभ रहे होते, तो हम क्या कहते हैं? क्या हम ऐसा कहते हैं? स्टोन्स आर पॉइंटेड? क्या ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। उसे लग रहा है ये सही था, लेकिन ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते ऐसा? क्योंकि स्टोन्स आर पॉइंटेड जैसे हमने कहा तो पीसेस तो हुआ, लेकिन फिर हमें दिख तो रहा है हम किस पत्थर की बात कर रहे हैं। जब हमें दिख रहा है, हमें पता है कि हम किस पत्थर की बात कर रहे हैं, हम जिस पत्थर की बात कर रहे हैं वो हमारे सामने है,
तो ऐसे कंडीशन में उसके साथ द लगना चाहिए कि नहीं? पिछली क्लास में हमने किया कि नहीं? ये आर्टिकल कोई कॉमन नाउन के यूज में भी मैंने ऐसा बताया होगा कि कोई भी चीज़ अगर पर्टिकुलर होता है, या जिसने कॉमन नाउन का रूल नहीं पढ़ा तो अभी पिछली क्लास पे वीडियो देखें, उसमें मैंने बता रखा पर्टिकुलर कहने का मतलब क्या, जो हमारे सामने, जिसको हम जानते हैं। तो हमारे सामने जो पत्थर के टुकड़े हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो पत्थर के टुकड़े हैं उसी की बात करें तो पर्टिकुलर हुआ, और पर्टिकुलर हुआ तो उसके साथ क्या लगना चाहिए? द, क्योंकि ग्रामर ये कहता है कि जो चीज़ पर्टिकुलर बना गया है और जो चीज़ पर्टिकुलर हो गया है या बनाया गया है तो उसके साथ क्या लगना चाहिए? द लगना चाहिए। तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए? द स्टोन्स आर पॉइंटेड। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं, आर्टिकल चैप्टर पढ़ लेते हैं, और हमें यह पता ही नहीं चलता है कि आर्टिकल की गलती कैसे आती है। हम सोचते हैं कि इस उम्र में भी, बुढ़ापे में भी हमसे ये पूछा जाए कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा। एप्पल में ए लगा दे और बुक में एन लगा दे और आप गलती ढूंढ के आ जाए। एरर में ऐसा नहीं होगा। एरर ऐसा आता है, इस तरह से आर्टिकल का एरर आता है ग्रामर में। मैं नाउन के सारे क्वेश्चंस अभी कराऊंगा। अब तो नाउन खत्म ही होने वाले, मटेरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद नाउन खत्म हो जाएंगे। तो मैं कम से कम नाउन के आपके 100 क्वेश्चंस कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। देखिएगा कैसे समझ में आने लगेगा आपको नाउन के क्वेश्चन कैसे ये चुटकियों में बनते हैं। अभी तो नाउन के क्वेश्चन को आप समझते पता नहीं क्या आता है, किसी को तो पता नहीं चलता नाउन का क्वेश्चन कहाँ आ रहा है। और तो और कुछ बुक ऐसे जो नाउन चैप्टर लिख रखा है और सारे क्वेश्चन में नंबर के डाल रखे हैं, ऐसा भी है। ग्रामर मार्केट में जो कई बुक अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट के नाम पे, उनमें आपके साथ यही हुआ कि चैप्टर लिखा हुआ नाउन और सारे क्वेश्चंस किसके हैं? नंबर चैप्टर के। जिसको भी यकीन ना हो या लगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, सारे बुक में कैसे गलती हो सकती है, जाकर देख लीजिएगा कि जो ग्रामर का नंबर चैप्टर उठाइएगा उसमें जो टॉपिक है और जो प्रैक्टिस बुक में नाउन लिख कर दिया गया है उसमें जो क्वेश्चन है सेम है। तो ये भी धोखा हो जाता है कि लिखा हुआ है नाउन चैप्टर और क्वेश्चन किसके हैं? नंबर चैप्टर के। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता नाउन के क्वेश्चन कहाँ चले गए। तो ये भी आपके साथ धोखा होगा कि मार्केट में जो मैक्सिमम बुक्स हैं उसके साथ यही हुआ कि लिखा हुआ है नाउन चैप्टर टॉपिक में और क्वेश्चन सारे हैं नंबर चैप्टर के। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अब एक नया एग्जाम्पल देखते हैं रियल नाउन में। जैसे मैंने जब शुरू में एग्जाम्पल दिया था आपको कि 2 चाय, तो 2 चाय कहना है, 3 चाय कहना है, 2 कॉफी कहना है, 3 कोल्ड ड्रिंक्स कहना है। तो आप जाकर आपने सीधा कह दिया 2 चाय को 2 टी। तो ये सही है क्या? नहीं है सही, ये गलत हो गया। 2 टी कहना क्या है? गलत है। या तो आपको कहना पड़ेगा 2 टीज, या फिर आपको कहना पड़ेगा 2 कप्स ऑफ टी। समझ में आ गई बात? हिंदी में जैसा हमने कहा 2 चाय, तो 2 चाय ही कहे ये जरूरी नहीं है। 2 चाय ही कहे ये जरूरी नहीं है। तो 2 चाय को अगर इंग्लिश में कहना तो 2 टीज कहेंगे या 2 कप्स ऑफ टी कहेंगे। आपको कोल्ड ड्रिंक्स लेना, आप कहते 3 कोल्ड ड्रिंक्स, 4 कोल्ड ड्रिंक्स। कॉफी पीनी है, 5 लोग जाके पी रहे हैं तो क्या कहेंगे? 5 कॉफीज या 5 कप्स ऑफ कॉफी। 5 कॉफी नहीं कहना है। या अगर आपने ऐसा लिख दिया 2 कप ऑफ टी, तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि जैसे 2 आपने लिखा तो कप तो हो ही नहीं सकता है ना। या फिर हम ऐसे लिख दें 2 कप्स ऑफ टीज, कि इसे भी प्लुरल बना दिया, इसे भी प्लुरल बना दिया। तो ऐसा नहीं, जब 2 कप्स लिख दिया तो फिर कप के अंदर जो उसको सिर्फ मटेरियल नाउन की तरह यूज करें। गिना तो हमने सिर्फ कप को, इसलिए 2 क्या कर दिया? 2 कप्स होगा। फिर टीज लिखने की जरूरत नहीं है। और कप्स अगर आप नहीं लिख रहे हैं, टी को ही आप फ्रैक्शन या एक अलग काउंटिंग की तरह यूज करें। जैसे हिंदी में कहते हैं 2 चाय, तो कहना आप 2 चाय कह रहे हैं, 2 कप चाय ही कहना चाहते हो, तो सीधा कहिए 2 कप्स ऑफ टी। या फिर आपको कहना पड़ेगा 2 टीज, या तो 2 कप्स ऑफ टीज या 2 कप्स ऑफ टी, या कहना पड़ेगा 2 टीज। 2 कप्स ऑफ टीज नहीं कह सकते, या 2 टी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 कप्स ऑफ टी या सिंपली 2 टीज। 3 कॉफीज या 3 कप्स ऑफ कॉफी। समझ में आ गई बात? तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि नाउन की अगर गलती होगी, कहीं पे नाउन अगर यूज हुआ है, तो वह 4 या 5 तरह की गलती हो सकती है। तो मैंने क्या कहा? नाउन की गलती ढूंढने के 4 मतलब हो सकते हैं। क्या क्या? कि नाउन अगर है तो सबसे पहले आर्टिकल की गलती हो सकती है।
मतलब आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल नहीं आया होगा। हम तो सोच रहे कि ए की जगह एन आ जाएगा, एन की जगह ए आ जाएगा, लेकिन क्या करता, आर्टिकल आना चाहिए, आएगा ही नहीं। सेकंड बात हो सकती है कि नाउन में एस और यस लगना चाहिए, नाउन में एस और यस लगाएगा ही नहीं, यानी नाउन को प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर कर देगा, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल कर देगा। थर्ड हो सकता है वर्ब की गलती, कि नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर होना चाहिए और क्या कर देगा, प्लूरल कर देगा। फोर्थ होती है नाउन है तो प्रोनाउन की गलती हो सकती है, और एक फिफ्थ भी है कि नाउन है तो एडजेक्टिव की गलती हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन है तो मैक्सिमम 5 टाइप्स ऑफ एरर पॉसिबल है। 2 के लिए तो चैप्टर ही है, प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन चैप्टर ही है, और एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव चैप्टर ही है। तो आप कम से कम 3 जो एरर्स हैं उस पर तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। और 3 को हम लोग अभी 4 कहते हैं कि 2 को हमने 1 बना दिया, जैसे सिंगुलर या प्लूरल का। तो आर्टिकल है कि ए जगह एन वाला केस हो गया, द वाला केस हो गया, सिंगुलर और प्लूरल का केस हो गया नाउन के साथ, और वर्ब के साथ भी सिंगुलर और प्लूरल का केस हो गया। तो अब अगर ये मेरी बात मटेरियल नाउन की आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है, तब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाकर देखते हैं। अगर कोई आपको कहे, अगर आपको कोई कहे माय 5 hairs आर ग्रे, माय 5 hairs आर ग्रे, तो ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है? तो माय 5 hairs आर ग्रे बिल्कुल क्या है, सही है। अगर हम कहते माय हेयर्स आर ब्लैक, और हिंदी में हमने कहा होता कि मेरे बाल काले हैं, और इंग्लिश बना दिया माय हेयर्स आर ब्लैक, तो ये गलत हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हिंदी में प्लूरल तो इंग्लिश में प्लूरल हो। तो हेयर जनरली इंग्लिश में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल की तरह हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि एक लैंग्वेज में जो काउंटेबल नाउन है वो दूसरे लैंग्वेज में भी काउंटेबल नाउन ही हो। तो इंग्लिश में इसे मटेरियल नाउन की तरह यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि हेयर को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, और हम इसका काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं रखते, क्योंकि आपके ही बाल हैं। तो आप अपने शरीर के बाल को गिनते हैं क्या? आपको गिनने का कभी ख्याल आया क्या? और आया तो गिनते रहिए, आपका बॉडी है, गिनिए गिनिए गिनिए। तो बात क्या हो गई कि मटेरियल नाउन है, तो अगर उसके पीसेस या फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो वो प्लूरल हो सकता है, आर्टिकल ले सकता है, और प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ इन जनरल ऑल की बात हो रही है, इसलिए ये लिखना क्या है, सरासर गलत है। तो सारे बाल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, माय हेयर इज ब्लैक, सिंगुलर होगा। हिंदी में भले होगा मेरे बाल काले हैं, प्लूरल हुआ इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, सिंगुलर होगा, माय हेयर इज ब्लैक। क्लियर हो गई बात? तो हिंदी के ग्रामर को फॉलो करना इंग्लिश में जरूरी नहीं है। तो अगर आपके कुछ बाल हैं, वो बाल अगर टूट गए तो जब तक सारे बाल सिर में तब तक वो सिंगुलर है। अब कुछ बाल उसमें से सफेद हो गए, कुछ उसमें से काले रह गए, कुछ टूट कर आपके शर्ट पर आ गए, तो आप कहेंगे देयर आर 2 hairs ऑन माई शर्ट, क्योंकि 2 टूटे हुए पीसेस की बात हो रही है। एक चीज और ध्यान रखना, ये एरर में आ चुका है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ चुका है, ग्रे। तो ग्रे में क्या है कि हमारे बाल तो हिंदी में सफेद होते हैं, हम लोग कहते हैं बाल सफेद है, कुछ लोग कहते हैं कच्चे, और कुछ स्टेट में बाल को पके भी कहते हैं, सफेद बाल को पके, यानी अलग अलग तरह के शब्द है। लेकिन इंग्लिश में जो सफेद बाल है ग्रे यूज करते हैं, व्हाइट का यूज नहीं करते। ये एरर में देता, अगर व्हाइट लिखा होता तो एरर होता। फिल इन द ब्लैंक्स में भी एसएससी में आया हुआ है कि व्हाइट भी होगा, ग्रे भी होगा, और ब्लैक ऑप्शन में ना हो। अगर ब्लैक होता तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जनरली ब्लैक ऑप्शन में नहीं देता, व्हाइट देता है, ग्रे देता है। तो लोगों का ग्रे पर ध्यान ही नहीं आता है, बाल सफेद का, व्हाइट लिखा रहता फट से ऑप्शन करके आ जाते हैं। तो सफेद बाल के लिए क्या इस्तेमाल करना है, ग्रे इस्तेमाल करना है। तो माय 5 hairs आर ग्रे, ये पीसेस की बात हो रही है। एक मैं मजेदार सेंटेंस आपको लिख कर देता हूं, फिर आप सोचिए कि वो सेंटेंस सही है कि गलत है। जैसे मैंने कहा देयर आर 2 hairs
इन टी। जिसको भी ये सेंटेंस समझ में आ जाता है उसके चेहरे पे तुरंत मुस्कुराहट आ जाती है, और मुस्कुराहट नहीं आई चेहरे पे तो समझ जाए कि सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया है। आई मुस्कुराहट चेहरे पर? आई? नहीं आई। कुछ लोगों के तो आई और कुछ लोगों के नहीं आई। देखिए इसमें क्या मजा है, अगर हम इसमें टी में द नहीं लगा रहे हैं, टू हेड्स का तो मत समझ गए कि दो बाल हैं, तो अगर टी में द नहीं है तो इसका मतलब है कि चाय जो होती है उसमें दो बाल भी होते हैं। मतलब जो भी जहां भी चाय उसमें दो बाल है। ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि आप खाना खा रहे हो उसमें से एक लंबा बाल निकल जाए, आपके चावल में से, आपके रोटी में से। घर में होता रहता हूँ, माँ बहन भाभी सब प्यार से खाना बनाती है तो प्यार छलक जाता है थाली में। तो देयर आर टू हेयर्स इन टी कहने का मतलब है चाय है तो दो बाल होंगे ही, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आपके चाय में इत्तेफाक से प्यार से दो बाल आ गया है, तो इस चाय में ही दो बाल है, इसलिए इस चाय के साथ क्या होना चाहिए था? द टी। अगर ये द टी नहीं होगा तो सेंटेंस ही गलत है, क्योंकि इसका मतलब होगा चाय है तो उसमें दो बाल भी है। तो हर जगह चाय होता है उसमें दो बाल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? तो आपके चाय में बाल हो गया इसलिए द लगाना। आपके चावल में बाल निकल गया तो आपको कहना देयर इज अ हेयर इन द राइस। इन राइस कहेंगे इसका मतलब तो जो भी चावल है, जहां भी चावल है उसी में बाल है, तो आपके चावल में है ना पर्टिकुलर, तो इन द राइस। और ए हेयर भी कह सकते हैं क्योंकि एक पीस है, एक बाल का टुकड़ा है। अब कृष्ण भगवान गए द्रौपदी के घर पे, वहां चावल का सिर्फ एक दाना खाया। तो अगर हम लिखें कि कृष्ण एट राइस एट द्रौपदीज, तो कृष्ण एट राइस एट द्रौपदीज का ये केस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे हाउस लिखना द्रौपदी के बाद एपोस्ट्रोफी इसके बाद जरूरी नहीं होता। तो जब केस चैप्टर आएगा तो मैं उसका डिटेल में बताऊंगा। द्रौपदी के घर पे, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि द्रौपदी के घर गए और खूब चावल खाया। तो फिर आपने जो कहना चाहिए, महाभारत का जो रियल सेंस है वो आएगा ही नहीं। महाभारत का रियल सेंस ये है कि कृष्ण ने सिर्फ चावल का एक दाना खाया, तो सिर्फ अगर एक दाना खाया था तो ये ठीक नहीं है। फिर हमें क्या कहना पड़ेगा? वैसे ये सेंटेंस अपने आप में ठीक है, लेकिन अगर महाभारत कहीं कृष्ण है, महाभारत कहीं द्रौपदी है, तो फिर ये सेंटेंस ठीक नहीं है। फिर सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन नहीं हुआ। सही ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर महाभारत के हिसाब से है तो कृष्णा एट ए राइस एट द्रौपदी। अब जिसको ए राइस में दिक्कत है वो चाहे तो लिख ले ए पीस ऑफ राइस, या लिख ले अ ग्रेन ऑफ राइस। पीस का मतलब भी क्या हुआ? टुकड़ा। और ग्रेन का मतलब भी क्या है? टुकड़ा। अ पीस ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ राइस। समझ में आ गई बात? लेकिन राइस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? उसकी वजह क्या है? ये नहीं कि राइस लिखना गलत, लेकिन जब महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ये नहीं लगाने का मतलब हो गया कि कृष्ण भगवान द्रौपदी के घर पे गए और पूरा चावल खाया, प्लेट भर या पेट भर जितना खा सकते थे। लेकिन कहानी तो सिर्फ एक दाने की थी, तो एक दाना के लिए आपको ए राइस लिखना पड़ेगा, या ए पीस ऑफ राइस लिखना पड़ेगा, एक ग्रेन ऑफ राइस। जैसे हम दो चाय कहा हमने, तो हमने 2 टी लिखा कि 2 टीज लिखा, 2 टीज लिखा ना, या 2 कप्स ऑफ टी लिखा, लेकिन 2 टी तो नहीं लिखा, या सिर्फ टी तो नहीं लिखा। अगर दो चाय की बात करें, सिमिलरली अगर एक दाना ही खाया तो या तो ए राइस लिखना पड़ेगा या एक ग्रेन ऑफ राइस लिखना पड़ेगा। सिर्फ राइस नहीं लिखेंगे, सिर्फ राइस लिखने से अलग मतलब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? तो अगर मटेरियल नाउन का इस्तेमाल पीसेस के तौर पे हुआ है, फ्रैक्शंस के तौर पे हुआ है, पर्टिकुलर के सेंस में हुआ है, कि ऑल के सेंस में हुआ है, कि रॉन्टल के सेंस में हुआ है, इसको बिना समझे अगर आप आर्टिकल का प्लूरल फॉर्म का प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो गलती होने की संभावना है। तो जब आपको पहचान में आ जाए कि कोई नाउन मटेरियल नाउन है, तो आप पहले देख लीजिए कि उसका इस्तेमाल ऑल के सेंस में हुआ है, इन जनरल सेंस में हुआ है, रॉ मटेरियल की तरह यूज हुआ है, पीसेस की तरह यूज हुआ है, फ्रैक्शंस की तरह यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है पहले ये देखेंगे और फिर उसके हिसाब से ग्रामर डिसाइड करेंगे। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, देखिएगा और बताइएगा। ये सेंटेंस है
द मिल्क ऑफ अमूल्या एंड मदर डेयरी आर available at my shop. ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट किया, इसको सी किया। और अगर आपको लगता है इसमें कोई गलती नहीं है तो क्या होगा? नो एरर डी। अब फटाफट बताइए, बहुत कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये। हल्के में लेंगे तो फंस जाएंगे। ऐसा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ सका है, पूछ देगा द वाटर्स ऑफ द गंगा एंड द यमुना, फिर क्या करेंगे आप? द वाटर्स ऑफ द गंगा एंड द यमुना, क्या करना है फिर? ये आपको सोचना है। सोचा क्या? सोच लिया? द वाटर्स ऑफ द गंगा एंड यमुना, इसमें क्या करेंगे? सही है, द मिल्क ऑफ अमूल्या एंड मदर डेयरी। तो आपने फटाफट क्या सोच लिया होगा? आपने ये सोच लिया होगा कि द मिल्क ऑफ अमूल्या एंड मदर डेयरी है, तो गलती किसमें है? आर की जगह कई लोगों ने इज कर दिया होगा, है? आर की जगह क्या क्या होगा? इज। और जल्दबाजी में यह फैसला ले लिया होगा। कई को नो एरर भी लगा होगा, लेकिन इसमें गलती है। गलती कहाँ है? तो गलती है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या गलती है कि यहां पे होना चाहिए मिल्क के जगह पे मिल्क्स। क्यों होना चाहिए मिल्क के जगह मिल्क्स? कि अगर हम मिल्क लिखेंगे तो इसका मतलब होगा मदर डेयरी और अमूल्या का मिल्क एक ही है, लेकिन मदर डेयरी और अमूल्या का मिल्क तो अलग अलग होगा ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा ना। अलग पैकेट में मदर डेयरी, अलग पैकेट में अमूल्या, तो अलग अलग होगा ना। दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस है। तो ये दिखाने के लिए कि प्रोडक्ट में डिफरेंस है, दोनों की पैकिंग अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, मिल्क के जगह मिल्क्स लिखना पड़ेगा। सिर्फ मिल्क लिखेंगे इसका मतलब होगा मदर डेयरी और अमूल्या दोनों मिलकर दूध प्रोडक्ट करती है और दोनों एक ही कंपनी एक साथ काम कर रही है। अब गाय का भी दूध है, भैंस का भी दूध है, तो आप कैसे लिख देंगे द मिल्क ऑफ काउज एंड बफलोस? आपको लिखना पड़ेगा द मिल्क्स ऑफ काउज बफलोज एंड गॉट्स, जो भी है। सिर्फ ये लिख देंगे द मिल्क ऑफ काउ बफलो एंड काउज बफलोज, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक ही कैसे हो जाएगा? इसको दूसरे एग्जाम्पल समझिए। अगर हम लिखते हैं द फादर ऑफ राम एंड लक्ष्मण, तो इसका मतलब क्या है? राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। लेकिन लिखेंगे द फादर्स ऑफ राम एंड लक्ष्मण, तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब है कि राम कोई और है, लक्ष्मण कोई और है। तो राम कोई और है, लक्ष्मण कोई और है। अगर ये बताना है तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? द फादर्स ऑफ राम एंड लक्ष्मण। तो मदर डेयरी का मिल्क अलग है, अमूल्या का मिल्क अलग है, ये दिखाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? द मिल्क्स। अगर नहीं लिखेंगे तो मदर डेयरी और अमूल्या का मिल्क एक ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पूरा कंक्लूजन ये निकला कि मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल लग सकता है, मटेरियल नाउन भी प्लूरल हो सकता है, मटेरियल नाउन के साथ भी प्लूरल वर्ब आ सकता है, बशर्ते कि वो या तो पीसेस की तरह यूज किया गया हो, फ्रैक्शंस की तरह यूज किया गया हो, या मेड ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया हो। तो आपको कंडीशंस देखना पड़ेगा और कंडीशन के हिसाब से ग्रामर चलेगा। ठीक है? तो अब मटेरियल नाउन आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो या कोई प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ बातें समझ में नहीं हो, तो आप जरूर कमेंट करें, कमेंट में लिखें। और मैंने पिछली क्लास में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया था, तो व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपनी बात मुझे भेज सकते हैं। आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने का आप कष्ट करें, कृपा करें, जो भी कहें। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली क्लास तक के लिए टेक केयर।